हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करने आ रहे हैं हिस्ट्री के टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। तो एग्जामों में क्या है कि इन तीनों धर्मों यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन तीनों से रिलेटेड क्या है कि अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि हम क्या है कि और भी जो धर्मों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर क्या है कि भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेगा। तो बौद्ध धर्म से बात करते हैं हम, तो यह बौद्ध धर्म का वीडियो का क्या पहला पार्ट रहेगा। जबकि दूसरे पार्ट में भी हम यानी बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इसके क्या है, हम बौद्ध धर्म पे 2 वीडियो बनाएंगे। तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो इनके जो संस्थापक या फिर जनक वो कौन थे? महात्मा या फिर जिन्हें किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, ये क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक या जनक थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध का यानी जन्म कैसे हुआ था और यानी ये भगवान श्री राम की कौन सी पीढ़ी है। तो देखो, भगवान श्री राम की क्या है, भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे। एक लव थे, आपने खूब रामायण में देखा होगा, सुना होगा। एक लव थे और एक कुश थे। तो कुश की क्या है कि 50वीं पीढ़ी में, कुश की 50वीं पीढ़ी में किसका जन्म हुआ था? शल्य का जन्म हुआ था, जो क्या है महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। जो क्या है महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। कौन? शल्य। तो शल्य की जो 25वीं पीढ़ी में, शल्य की जो 25वीं पीढ़ी थी वो कौन थे? यानी सिद्धार्थ। यानी तो भगवान श्री राम की ये कौन सी पीढ़ी थी? 76वीं पीढ़ी थी। तो भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव कुश, और कुश की जो 50वीं पीढ़ी थी उसमें यानी शल्य का जन्म हुआ था, जो महाभारत में क्या कौरवों की ओर से लड़े थे। और शल्य की 25वीं पीढ़ी थी वो कौन थे? सिद्धार्थ थे। तो उस भगवान श्री राम से क्या है 76वीं पीढ़ी में क्या है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ कौन थे? जिन्हें क्या है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये तो इनका बचपन का नाम था। अगर हम बात करें अगर महात्मा बुद्ध की, तो ये इनका आध्यात्मिक नाम है, जो क्या इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा था। तो देखो, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं हम। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, एक तो बात पहले एक बात कर लेते हैं हम, इन्हें क्या है लाइट ऑफ एशिया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म कब हुआ था इनका? जन्म वर्ष 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व। अगर स्थान की बात करें तो कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम, एक सेकंड, लुम्बिनी ग्राम, जो कहां पर पड़ता है? नेपाल के तराई में। अगर इनकी जो जानकारी मिलती है वो क्या है, अशोक के एक स्तंभ से मिलती है। यानी आधार बात करें, जन्म का आधार है वो क्या है? अशोक का रुम्नदेही स्तंभ। तो जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले हुआ था। यानी 563 ईसी पूर्व हुआ था। कहां पर? कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में। ये प्रॉपर जगह है और ये जगह कहां पर थी? नेपाल के तराई में पड़ती है। जानकारी किससे मिलती है? अशोक के रुम्नदेही स्तंभ से मिलती है। तो यही काफी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब हम बात करें इनके पिता की, तो पिता इनके कौन थे? शुद्धोधन। माता की बात करें तो महामाया, जो क्या है कौशल राजतंत्र की कन्या थी। ये भी ध्यान रखना, राजतंत्र की
राजतंत्र की कन्या थी। अगर हम बात करें इनकी पत्नी की, तो पत्नी कौन थी? यशोधरा। अच्छा, इनका जो पालन पोषण है, इनका जो विवाह क्या है, 14 वर्ष की आयु में ही हो गया। 14 वर्ष की आयु में क्या है, शादी हो गई थी। किससे? यशोधरा से। बहुत जल्दी कर ली थी। तो पालन पोषण की बात करें तो पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति मौसी गौतमी ने किया था। यानी इनके जन्म के पहले हफ्ते में इनकी माँ का क्या देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? मौसी गौतमी ने किया था, जो क्या है, महामाया की बहन थी। अगर हम बात करें इनकी पुत्र की, तो इनके पुत्र कौन थे? राहुल थे। अगर हम बात करें इनकी पुत्री की, तो पुत्री कौन थी? नंदा थी। अगर हम इनकी बात करें वंश की, तो इनके कौन से वंश ले रहे? शाक्य, जाते, क्षत्रिय, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। जाते क्षत्रिय। और पवित्र दिशा वो क्या थी? दक्षिण थी। और इनके बचपन की बात करें, बचपन का नाम सिद्धार्थ, यानी जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। तो इनके बचपन का नाम था, वो क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये क्या है, इनका जीवन परिचय है। इनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पालन पोषण, कौन से वंश से रिलेटिव थे। तो ये क्या है, महात्मा बुद्ध के बारे में हो गया, जन्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन बनी थी जिसके कारण क्या इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो देखो, एक तो ये बात ध्यान रखना कि जो घृणा का प्रभाव, यानी इनके मन में क्या है कि घृणा आई थी। घृणा का जो प्रभाव पड़ा था वो क्या है? निर्वस्त्र, यानी निर्वस्त्र गणिकाओं को देखकर, यानी नग्न गणिकाओं को देखकर, निर्वस्त्र गणिकाओं को देखकर क्या है, इनके मन में घृणा हुई थी। उसके बाद कंडीशन क्या बनी थी कि 29 वर्ष की आयु में क्या है कि ये भ्रमण करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। तो इन्हें क्या है, 4 महान दृश्य दिखाई दिए। कितने? 4 महान दृश्य दिखाई दिए, जो क्या इन्हें मोह माया को त्याग कर, यानी निवृत्ति की ओर ले गए, यानी सब मोह माया उसे क्या त्याग देंगे। तो वो 4 महान दृश्य कौन से, उन्हें क्या है हम ट्रिक से बात करते हैं। जैसे वरमासी। तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक क्या है ना, वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, एक मृतक व्यक्ति और एक सन्यासी, जो कैसा था? प्रसन्न था। और ध्यान रखना कि ये एग्जाम में पूछा जाता है किस दृश्य को देखकर क्या वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, तो वो सन्यासी को। चलो मैं लिख दे रहा हूं, इस दृश्य को देखकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यानी कि सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है? सन्यासी ले रहा है, जब तो ये प्रसन्न है। तो इनके मन में क्या है कि इनको देखकर कैसा जीवन यापन करने में, यानी सोचा था इन्होंने सन्यासी जीवन यापन। तो ये क्या है, 29 वर्ष की आयु में ही 29 वर्ष की आयु में ही अपने घोड़े के साथ क्या है, गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की जब क्या है कि अपने घोड़े के साथ क्या है, गृह त्याग दिया। यह घटना क्या कहलाई?
महाविनिष्क्रमण, बहुत ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है। गृहत्याग की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण कहलाई। क्या है कि अपनी पत्नी को और पुत्र को क्या है निंदावस्था में छोड़कर क्या इन्होंने गृह त्याग किया। किसके साथ? घोड़ी के साथ। घोड़ी के अगर नाम की बात करें तो घोड़ी का जो नाम था वह क्या था? कंथक था। अगर बात करें सारथी की तो सारथी का नाम क्या था? चन्ना, जिसे हम क्या है छंदक नाम से भी जानते हैं, छंदक नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने क्या कि अपने घोड़े के साथ गृह त्याग किया। अब देखो यहां से क्या हुआ, समझ में आ रहा है? देखो यहां से क्या हुआ कि यह सबसे पहले सत्य की खोज में ये कहां पहुंचे? राजगृह। सत्य की खोज में ये राजगृह पहुंचे, जहां क्या इन्हें दो गुरु मिले। कहां पर? राजगृह में। तो पहले एक तो रास्ता मिल गए, दूसरे राजगृह में जानी। तो दो गुरु की बात करें तो पहले कौन थे? अलार कलम और दूसरे कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। ये फर्स्ट गुरु थे और ये कौन थे? सेकंड। याद करने में कोई परेशानी नहीं है। हिंदी वर्णमाला में अ पहले आता है जबकि र बाद में आता है। इनसे और ये क्या है? सांख्य दर्शन के समर्थक थे। इनसे क्या है? इनसे समाधि सीखा। इनसे क्या है? समाधि लेना सीखा। तो किन से? अलार कलम से। जबकि रुद्राक्रमपुर से क्या है? इनसे क्या है? योग सीखा। तो योग किससे सीखा? रुद्राक्रमपुत्र से। और समाधि लेना किससे सीखा? अलार कलम से। ये दोनों गुरु का है राजगृह के। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ के बाद क्या कंडीशन हुई। देखो इसके बाद क्या है, यहां से क्या है? ये गया यानी उर्वेला। यहां से क्या है? ये गया उर्वेला पहुंचे, जहां पर क्या है कि गया उर्वेला में निरंजना नदी या फिर जिन्हें किस नाम जानते हैं? फंगू नदी में स्नान कर जब इनकी आयु थी वो कितनी थी? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे स्नान कर। पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में क्या हुए थे? लीन हुए थे। अब हम बात करें पीपल वृक्ष की तो एक साथ ही बात करते हैं। ज्ञान का प्रतीक है वो क्या है? पीपल है। पीपल पेड़। अच्छा, इसके बाद क्या है कि समाधि के यानी तपस्या के 49वें दिन बैसाखी यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कब? बैसाखी समाधि के 49वें दिन। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इसे क्या कहा गया है? संबोधि। इस घटना को क्या कहा गया है? संबोधि। ये घटना बहुत पूछी जाती है, इसे संबोधि कहा गया है। इसके बाद क्या है कि इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हो गई, इसके बाद क्या है? इन्होंने अपना पहला प्रथम उपदेश वो कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरण्य पार्क यानी ऋषिपत्तन में दिया था। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरण्य पार्क में। तो अधिकांश क्या है कि सारनाथ पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तन में। यहाँ पर क्या इन्होंने
जो पहला उपदेश दिया था वो क्या है? 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। यह घटना, पहला उपदेश की घटना, यह क्या कहलाई? घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। यह घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। जो क्या इन्हें पाखंडी करते थे ना, ये यानी महात्मा कुछ बहुत नहीं है, यानी ऐसा ये पाखंड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि इन्होंने क्या अपना पहला उपदेश है वो इन्हीं को दिया कि आजा बेटा, मैं तो यानी सिखाता हूँ कि क्या है, यानी कुछ ऐसे उपदेश जैसे जिनसे क्या ये प्रभावित होकर इन्होंने क्या है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन, ये घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन। जो अपना उपदेश है वह किस भाषा में दिया था? अगर हम भाषा की बात करें तो वो किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, और ध्यान रखना इसके जो बौद्ध धर्म से और भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, वो क्या है हम अपनी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो इनके क्या है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अब इनके बात करते हैं दूसरे उपदेश की। दूसरा उपदेश इन्होंने जो अपना दूसरा उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? मगध की राजधानी राजगृह में। इन्होंने क्या अपना दूसरा उपदेश कहाँ दिया था? मगध की राजधानी राजगृह में। जहाँ के जो तत्कालीन राजा थे मगध के, वो कौन थे? बिंबिसार, जिन्होंने क्या है तत्कालीन बौद्ध धर्म अपना लिया। और इनकी जो पत्नी थी वह कौन थी? खेमा। इन्होंने भी बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया था। तो ये क्या है कि यानी दूसरा उपदेश कहाँ पर दिया था? मगध की राजधानी राजगृह में दिया था, जहाँ के तत्कालीन राजा कौन थे? बिंबिसार थे, जिन्होंने क्या है कि बौद्ध धर्म अपना लिया। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वैसे तो इन टॉपिक पे हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि अशोक के टाइम पे क्या है कि बहुत जन 84,000 जन कितने यानी बौद्ध स्तूप बनाए थे अशोक ने। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची का स्तूप, वो भी अशोक ने, मौर्य सम्राट ने बनवाया था। तो उनके टाइम पे क्या है कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो क्या विदेशों में भी हुआ था। अशोक और जैसे संघमित्रा को अपनी पुत्री को क्या श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। तो इन टॉपिक पर क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दूसरा उपदेश मगध की राजधानी राजगृह बिंबिसार में दिया था, और इनकी पत्नी क्या है, सॉरी, राजगृह में दिया था, और वहां के राजा कौन थे? बिंबिसार। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये हो गया सर्वाधिक उपदेश। इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश वो कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, जो क्या है कौशल की राजधानी थी। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक अनुयायी इनके यही थे। यहाँ पर सबसे अधिक बार गए, यानी 21 बार यहाँ पर गए। और सर्वाधिक प्रचार कहाँ पे? यहीं पर किया था। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के पहले 2 अनुयायी, तो महात्मा बुद्ध के जो पहले अनुयायी बन जा रहे थे, पहले अनुयायी 2 बन जा रहे थे। तो जिनका नाम क्या है? तापस और फर्स्ट तापस, और दूसरे कौन है? भल्लोक। तो नाम थोड़े ऐसे ही हैं। ये हम महात्मा बुद्ध के क्या है पहले दोनों अनुयायी थे। अब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। देखो, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह कब हुई थी? 463 ईसी पूर्व में। 463 ईसी पूर्व यानी 80 वर्ष की आयु में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 463 ईसी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 463 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? अगर मृत्यु स्थान की बात करें,
कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर को अगर बात करें वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कसिया। वर्तमान में इसे कसिया के नाम से जाना जाता है। और यह स्थान कहाँ पड़ता है? यह एक ही स्थान है यूपी के देवरिया जिले में। यूपी के देवरिया जिले में क्या है? यह स्थान पड़ता है। अगर हम बात करें इस घटना को, तो यह घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाई। देखो, गृहत्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई, ज्ञान प्राप्ति संबोधि कहलाई, और पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, और जो मृत्यु है वह क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण है। अगर मृत्यु का जो कारण है वो क्या है? एक चंदू नामक सुनार ने क्या है, इन्हें भोजन पर बुलाया और भोजन में क्या है? सुअर का मांस खिला दिया। तो इसका क्या है कि मृत्यु का कारण यह था। अब हम बात करते हैं, देखो तो नोट करते जाना, अच्छा समझ में आ जाएगा। और देखो इसमें तो क्या है कि अधिकांश समझाने में बहुत पड़ जाता है। वैसे तो लिख ही दिया जाता है क्योंकि फिर वीडियो में ज्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे तो इसके 2 पार्ट बनाने, एक पार्ट में तो बहुत बड़ा है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इनके जो दर्शन के, बौद्ध धर्म के, तो 3 पिटक, यानी पहले इसे ऐसे लिख लो, त्रिपिटक यानी 3 पिटक या पिटारा। पिटक यानी इसका अर्थ होता है टोकरी। तो त्रिपिटक कौन से हैं? देखो, एक सूत्र पिटक हो गया, एक सूत्र पिटक जिसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश है, ठीक है, धार्मिक विचार और उपदेश है। जबकि बात करें हम विनय पिटक की, तो इसमें क्या है? नियम है। और बात करें नेक्स्ट तीसरे पिटक की, वो क्या है? अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म को एक सिद्धांत है। एक बात और ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध ने क्या है कि दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का क्या है? निवारण किया था। यानी दुख को दूर करने के लिए इन्होंने क्या है? 8 रास्ते 8 मार्ग बताए थे, यानी दुख को ऐसे दूर किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें संघ की, तो संघ में यानी प्रथम भिक्षुणी या फिर बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी थी, मौसी गौतमी थी। और ध्यान रखना कि महिलाओं को संघ में भाग लेने की जो यानी वो की थी, यानी तुम क्या है कि महिलाओं को भी संघ में भाग ले लो, तो वो किसने, यानी क्या बोलते हैं, चलो प्रतीक्षा कैसे भी करके लिख लो, तो वो क्या? आनंद के कहने पर, ऐसे लिख लो, आनंद के कहने पर क्या है कि महिलाओं को संघ में भागीदार बनाया। और आनंद के कहने पर ही क्या है कि इनकी मौसी गौतमी को क्या है? भिक्षुक बनाया, यानी इन्हें क्या है? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। हालांकि इनके पुत्र हुए और पत्नी हुई और पुत्री हुई और जो पिता थे, तो उन्होंने क्या है? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने भी क्या? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो और जो भी, अब ये हमारा वीडियो का क्या फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरे जो बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और भी यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे संगति हुई और इनके निवास स्थान को, जातक जो किसका धर्म यानी धर्म ग्रंथ है, और महात्मा बुद्ध को क्या है कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। तो इन पॉइंटों पर क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।